हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉलर वाला टॉप। तो यहाँ पे मैंने ड्राफ्टिंग ड्रॉ करके रखा है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक। तो फ्रंट में हमने यहाँ पे ऐसे फ्लैट कॉलर आएगी, यहाँ पे ओपनिंग होगा और ये हमारा बैक। तो ऐसा हमारा टॉप की डिज़ाइन रहेगी। तो इसके लिए हमें मेज़रमेंट चाहिए। तो फुल शोल्डर का मेज़रमेंट, लेंथ का मेज़रमेंट और चेस्ट का मेज़रमेंट। तो सबसे पहले फुल शोल्डर हमारा जितना है इसमें हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि हमारी कॉलर है। तो कॉलर है इसके लिए यहाँ पे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमारे यहाँ पे खिंचाव आएगा। इसलिए हम यहाँ पे फुल शोल्डर है इसमें प्लस 1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फुल शोल्डर रहेगा 15.5 इंच और लेंथ हमारी रहेगी 26। ये हमारी लेंथ 26 इंच। चेस्ट हमारी 32 इंच है। अब यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे टॉप स्टिच करते हैं तो इसके लिए हमें चेस्ट हमारी जितनी रेगुलर है इससे हमें -1 इंच करना है। हमें टाइट लेनी है हमारी चेस्ट, तो इसलिए हमें यहाँ पे 32 इंच मेरी रेगुलर चेस्ट है, तो इससे हमें -1 इंच करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 31 इंच। कोई भी हम टॉप या शर्ट स्टिच करते हैं तो इसके लिए ये मेज़रमेंट फिक्स ही रहेगा। और कॉलर है तो इसके लिए हम 1 इंच शोल्डर में प्लस करेंगे। तो अब हम इसका ड्राफ्टिंग देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा न्यूज़पेपर ले लिया है, इस पे हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमारा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, लेकिन यहाँ पे हम कॉलर वाला टॉप बना रहे हैं तो इसमें हम +1 इंच करेंगे। तो इसका कितना हुआ 15.5 इंच। तो हम यहाँ पे 15.5 इंच का आधा करेंगे, क्योंकि हमने ये फोल्ड साइड रखा है। तो इसके लिए हमें 15.5 इंच का आधा करूँगी। तो हमें मिलेगा 7.5 ऊपर 2 लाइन, मतलब 7.567। तो यहाँ पे मैं 7.67 पे मार्क करूँगी। रिपीट करती हूँ मैं। 15.5 इंच हमारा फुल शोल्डर मिला। अब इसका हम हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 15.5 इंच का आधा 7.5 ऊपर 2 लाइन, मतलब 7.7 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे फोल्ड साइड्स। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 2.5 इंच। अब हमारा शोल्डर का आधा और 2.5 इंच को दोनों से यहाँ पे हमें डाउन जाना है। हम सभी ब्लाउज या कोई भी आउटफिट है तो इसमें हम 1 इंच डाउन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टॉप बना रहे हैं। टॉप है तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 इंच डाउन जाएंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 2 इंच डाउन जाना। तो इसको हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये मार्किंग 2 इंच डाउन वाला और 2.5 इंच वाला मार्किंग दोनों को हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लाइन का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन के मार्किंग के लिए हम यहाँ पे हमारी जितनी भी चेस्ट है, रेगुलर चेस्ट हमारी 32 है, तो 32
डिवाइड 6 करेंगे, इसमें हम +2 इंच करेंगे क्योंकि हमें टॉप हमें लूजिंग चाहिए, टॉप हमें टाइट नहीं पसंद है, इसलिए हम लूजिंग के लिए यहाँ पे +2 इंच करेंगे। तो हमारी चेस्ट 32 है, तो 32 डिवाइड 6 मुझे मिला 5.33, इसमें +2 करेंगे तो हमें मिला 7.3। तो 7.3 हम चेस्ट लाइन मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए फिक्स है यहाँ पे। ऐसे ही अगर किसी की चेस्ट 36 है तो यहाँ पे 36 डिवाइड 6 कितना मिला 6, इसमें +2 करेंगे तो 6 + 2 7 8। यह सभी साइज के लिए ऐसे ही रहेगा। जितनी भी चेस्ट है इसका हम डिवाइड 6 करेंगे प्लस इसमें हम 2 इंच करेंगे, तो मुझे मिला 7.3 इंच। तो हम यहाँ पे 7.3 पे मार्क करेंगे, मतलब 7.2 पे ऊपर एक लाइन, तो यहाँ पे आएगा मेरा। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे 2 इंच डाउन गए और 2.5 जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की हुई है उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। लेंथ का मार्किंग हम हमेशा यहाँ यहाँ पे हमने सेंटर लिया वहीं से मार्क करेंगे। यहाँ से हमें से लेंथ का मार्किंग नहीं करना है, यहाँ से हमें लेंथ का मार्किंग करना है। जो हम 2 इंच डाउन गए और 2.5 दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और उसका हमने सेंटर लिया, वहाँ से हम लेंथ का मार्किंग करेंगे। तो मेरी लेंथ है, रेडी लेंथ मेरी 26 है, तो 26। अब हमें मेरी रेडी लेंथ है। अब उसमें हमें ½ इंच यहाँ पे शोल्डर पे जाएगा तो उसका हम प्लस करेंगे ½ इंच। और अब यहाँ पे मैं 1 इंच जो हम नीचे कट लगाते हैं वहाँ पे हम फोल्ड करेंगे, तो वहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। तो यहाँ पे 26 मेरी रेडी लेंथ है, उसमें हम शोल्डर पे ½ इंच जाएगा तो उसका हम माइनस करेंगे, तो उसमें हमें ½ इंच प्लस करना पड़ेगा। और 1 इंच में नीचे की साइड से हम फोल्ड करेंगे पट्टी, तो वहाँ पे मैं 1 इंच, तो टोटल मेरा 26 इंच लेंथ है, उसमें 1/2 इंच मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, तो मुझे मिलेगा 27.5 इंच। तो 27.5 इंच पे मैं मार्क करूँगी और वहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो मेरी चेस्ट 32 रेगुलर है, पर मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें टाइट मार्किंग लेना है, टाइट चेस्ट का मार्किंग लेना है।
तो मैं यहाँ पे -1 इंच करूँगी तो मेरी टाइट चेस्ट मिलेगी 31 इंच। अब 31 इंच हमें मिली, हमें तो यहाँ पे टॉप लूजिंग चाहिए, तो यहाँ पे मैं 31 इंच हमारी चेस्ट मिली, इसमें मैं 4 इंच प्लस करूँगी लूजिंग। तो हमारी 31 इंच चेस्ट यहाँ पे आएगी और इसमें मैं 4 इंच लूजिंग प्लस करूँगी, 4 या तो 5 इंच। यहाँ पे मैं 5 इंच लूजिंग प्लस करती हूँ, तो 31 और इसमें 5 इंच लूजिंग प्लस करेंगे तो 32, 33, 4, 5, 6 मिलेगा हमें। तो यहाँ पे 36 मिला और इसका हमें डिवाइड 4 करना है। थर्टी 31 इंच हमारी रेगुलर हमने जो टाइट मेजरमेंट लिया था, इसमें हमें 5 इंच लूजिंग ऐड करना है और इसका हमें डिवाइड 4 करना है। तो 31 प्लस 5 इंच लूजिंग, तो हमें मिला 36, इसका हम डिवाइड 4 करेंगे तो क्या मिला हमें 9 इंच। तो चेस्ट साइड से हम फोर्ड साइड से हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे। और अब हम यहाँ पे हाफ इंच ही एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे, हाफ या तो 0.75। यहाँ पे मैं 0.75 इंच मार्जिन रखती हूँ। ठीक है, ये सब पहले मैं फिर से रिपीट करती हूँ। देखो यहाँ पे मेरी रेगुलर चेस्ट 32 इंच, इससे हमें -1 इंच करना है तो हमें मिलेगा 31 इंच। इसमें +5 इंच लूजिंग ऐड करूँगी तो इससे मिलेगा हमें 36 इंच। इसका हमें डिवाइड 4 करना है तो क्या मिलेगा 9 इंच। तो ये हमें फोल्ड साइड से मार्क करना है, तो यहाँ पे मैंने फोल्ड साइड से 9 इंच पे मार्क किया। अब इसमें हमें 0.75 इंच मार्जिन ऐड कर देना है, तो ये हो गया हमारा चेस्ट। अब हम यहाँ पे आर्मोल का मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें 2 इंच डाउन गए और ये चेस्ट लाइन, उसका हमें सेंटर ले लेना है। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे सेंटर से हमें 1 इंच अंदर आना है। जो हमारा फुल शोल्डर का मार्किंग था उसका हम हाफ किया तो हमें मिला था 7.7। अब 7.7 में से हमें 1 इंच माइनस कर देना है, -1, मतलब हमें मिला 6.7। तो 6.7 जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे। 6.5 के ऊपर 2 लाइन। यहाँ पे एक मार्क किया हमने और इस मार्किंग और इसको हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है और जो जितना क्रॉस जा रहा है उतना ही हमें जाने देना है। अब हम यहाँ से 1.5 इंच मार्क करेंगे। अब इसको हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। हमें यहाँ पे हाफ इंच, सेंटर से हाफ इंच हम बाहर मार्क करेंगे। अब इसको हमें यहाँ पे मिला देना है।
यहाँ पे प्रॉपर ये हमारा फ्रंट आर्मोल होगा और ये हमारा बैक आर्मोल। ये मैं रिपीट करती हूँ। देखो, जब हम फ्रंट आर्मोल ड्रॉ कर रहे हैं तब हमें यहाँ से और यहाँ पे हमें इसका सेंटर लेना है। सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। यहाँ से सेंटर पे हम मार्क किया है, वहाँ पे हमें जो भी हमने फुल शोल्डर का आधा किया था 7.7, उसमें से हमें 1 इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच माइनस करके मार्क किया और उस मार्किंग और यहाँ पे हमें क्रॉस जितना जा रहा है वहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ पे हम आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। अब बैक आर्मोल के लिए यहाँ से हम हाफ इंच बाहर जाएंगे, हाफ इंच बाहर मार्क करेंगे। फिर ये मार्किंग और ये मार्किंग को स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे ऐसे, और फिर यहाँ से हम राउंड शेप देके आर्मोल ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा आर्मोल का काम कंप्लीट। अब हम यहाँ पे यहाँ से मैं हमारी वेस्ट का मार्किंग करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 40 पे हमारी वेस्ट आती है, 40 या 50 ले लो। यहाँ पे हमने जितना मार्किंग किया है 9 इंच, यहाँ से मैं 1 इंच माइनस करके मार्क करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच मार्क किया, तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। अब दूसरा मार्किंग जहाँ पे मैंने लेंथ का मार्किंग किया हुआ है यहाँ पे, तो इसमें मैं 9 इंच यहाँ पे हमने मार्क किया और उसमें उससे हमने वेस्ट पे 1 इंच माइनस किया। अब यहाँ पे हमें 1 इंच प्लस करना है। 9 में 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे तो कितना मिलेगा 10 इंच। तो 10 इंच पे यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। अब ये मार्किंग, वेस्ट वाला मार्किंग और ये चेस्ट वाला मार्किंग, तीनों को हम जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पे हाफ इंच लूजिंग हमने ऐड करेंगे, हाफ इंच मार्जिन, सॉरी लूजिंग नहीं, 0.75 यहाँ पे 0.75 हाफ इंच रखेंगे, चलेगा। और इसको भी हम इसके साथ जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से और यहाँ हमने फोल्ड साइड मार्क किया है, उसका हम सेंटर लेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच जितना ऊपर जाएंगे क्योंकि हमें राउंड शेप देना है। तो आप 1 या 1.25 इंच जितना ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 इंच मार्क करूँगी। यहाँ से 1 इंच और हमने जो सेंटर लिया है उसका हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे राउंड शेप देंगे हम।
अभी हम नेक देखेंगे। जब भी हम नेक कॉलर वाला कोई भी टॉप बना रहे हैं तो इसमें हमें हमारी चेस्ट जितनी है, शोल्डर, फुल शोल्डर का हमें डिवाइड 3 करना है। तो हमारा फुल शोल्डर है 14.5, इसका हम डिवाइड 3 करेंगे। हमें यहाँ पे रेगुलर हमारा जो भी शोल्डर है वही लेना है, हमने जो +1 इंच किया है वही नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैं 14.5 इंच शोल्डर लूँगी, 14.5 इंच, इसका हम डिवाइड 3 करेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा 4.83। तो 4.83 जो भी हमें मिला उसको हम यहाँ से मार्क करेंगे, इस साइड से। फोल्ड साइड से हमें मार्क नहीं करना है, ओपन साइड से हम मार्क करेंगे। तो हमें मिला 4.83 मतलब 4.70, 4.567। तो 4.7 पे हम मार्क करेंगे, 4.567। तो अब हम यहाँ पे नेक विड्थ देखेंगे। तो हमें हमारी नेक विड्थ अपने आप ऐसे ही मिल जाएंगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो भी हमारी फुल शोल्डर है उसका हमें डिवाइड 3 करना है। तो मेरा फुल शोल्डर है 14.5 इंच, इसका हम डिवाइड 3 करेंगे तो मिलेगा 4.83। तो इसको हमें इस साइड से मार्क करना है। तो यहाँ से 4.567, 83 मतलब 4.7 पे हम मार्क करेंगे। यहाँ से हमें हमारी नेक विड्थ मिलेगी। तो यहाँ पे हमें नेक विड्थ मिली 3.2। अब हमें नेक विड्थ तो मिल गई, पर हमें नेक डिप भी चाहिए। तो फ्रंट में हमें नेक डिप कितना चाहिए तो वो भी हमें मिलेगा। जो भी हमें नेक विड्थ मिली 3.2, इसमें हमें प्लस 0.75 करना है। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, कोई भी साइज़ हो, इसके जो भी नेक विड्थ जितनी मिल रही है उसमें हमें प्लस 0.75 करना फिक्स है। तो मेरी नेक विड्थ मुझे मिली 3.2, तो उसमें प्लस 0.75 करूँ तो कितना मिलेगा 3.9। तो इसको हमें नेक डिप पे मार्क करना है। और यहाँ पे हमें मिला 3.2। यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ पे राउंड शेप देंगे। अब हमें बैक साइड में कितना नेक डीप रखना है तो आप 1 इंच से 1.5 इंच तक ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच लूँगी।
अब देखो बैक साइड में हम ये देखेंगे कि हमने जब भी हम स्टिच करेंगे तो यहाँ पे हाफ इंच हमारा स्टिच में चला जाएगा। तो हम यहाँ पे शेप देंगे तो यहाँ से हमें शेप देना है ऐसे, ऐसे। तो ये हमारा बैक साइड है, ये हमारा फ्रंट, ये हमारा फ्रंट आर्म होल, ये हमारा बैक आर्म होल। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है। देखो यहाँ पे मैंने कटिंग कर दिया है। यहाँ पे मैंने सेंटर से कट लगा दिया क्योंकि मैं ये हमारा ड्राफ्टिंग है उसको मैं मेन फैब्रिक पे फोल्ड साइड पे रख के ही कट करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों मेरे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए। अब यहाँ पे फ्रंट का नेक और आर्म होल कट करना बाकी है, तो इसको हम कट करेंगे। तो ये हमारा बैक रहेगा। और ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम कॉलर कट करेंगे, तो इसको हमें रखना पड़ेगा। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट और ये हमारा बैक पार्ट।